ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं श्रीमद् भागवतम के फोर्थ कैंटो में। एक सेक्शन आता है जहाँ पे नारद मुनि ध्रुव महाराज को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप किस प्रकार से भगवान का ध्यान करिए। तो वहां पे नारद मुनि भगवान के एक बहुत सुंदर रूप का वर्णन करते हैं और अ, और कहते हैं कि आपको इस प्रकार से भगवान के सुंदर रूप का ध्यान करना चाहिए। तो ये तीन चार श्लोकों का एक सेक्शन है। इन श्लोकों को हम पढ़ेंगे और भगवान के सुंदर फॉर्म पे ध्यान करने का प्रयास करेंगे। 9 चैप्टर है ये। 8 4.8 है। फोर्थ कैंटो का 8 चैप्टर। यस। हम्म। तो नारद मुनि यहाँ पे इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। 44 नंबर श्लोक से देख सकते हैं। प्राणायाम प्राणायामेन त्रित्वा प्राणायामेन त्रिव्रता प्राणेन्द्रियमनोमलम् शनैर्व्यूदस्याभिध्यायेन मनसा गुरुणा गुरुम। बोल रहे हैं, आफ्टर सिटिंग ऑन योर सीट practice three kinds of breathing exercises and thus gradually control the life air, the mind, and the senses. Completely free yourself from material contamination and with great patience begin to meditate on the Supreme Personality of Godhead. तो क्या बोल रहे हैं? नारद मुनि क्या बोल रहे हैं? अ, ध्रुव महाराज को कि आप आपके आसन पे बैठ जाइए। अच्छा है। आप आपके आसन पे बैठ जाइए और आप इस प्रकार से भगवान का ध्यान करिए। पहले प्राणायाम करिए, मन और इंद्रियों को, प्राणेंद्रियों को वश में करते हुए भगवान का ध्यान करिए। तो क्योंकि ये सत्युग की घटना है तो उस समय अष्टांग योग साधन हुआ करता था। तो नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को भगवान के एक सुंदर रूप का वर्णन, ध्यान करने के लिए किया, कहा। अब कैसा रूप है भगवान का? द फॉर्म ऑफ लॉर्ड इज डिस्क्राइब्ड हियर इन। तो ये अगले तीन चार श्लोकों में भगवान के एक सुंदर रूप का वर्णन है, जिन श्लोकों को हमें एक्चुअली याद भी कर लेना चाहिए। मैं रिसेंटली एक लेक्चर सुन रहा था तो एक स्पीकर बता रहे थे तो मेरे को लगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग श्लोकास हैं। पढ़े हुए हैं लेकिन कभी याद नहीं किए, तो क्यों ना याद किया जाए। तो प्रसादाभिमुखम शश्वत प्रसन्नावदने क्षणम सुनासम सुभ्रुवम चारु
कपोलम सुरसुंदरम प्रसादाभिमुखम शश्वत प्रसन्नावदनिक्षणम सुनासम सुभ्रुवम चारु कपोलम सुरसुंदरम। तो बोल रहे हैं प्रसाद अभिमुखम, है ना, भगवान अभिमुख हैं। किस चीज के लिए अभिमुख हैं? हमेशा दो शब्द होते हैं ना, उन्मुख और विमुख। तो भगवान हमेशा उन्मुख हैं। क्या करने के लिए उन्मुख हैं? तो बोल रहे हैं प्रसादाभिमुखम, कृपा करने के लिए उन्मुख हैं। हमेशा कृपा करने के लिए तैयार रहते हैं। कभी कभी कृपा करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। जैसे सामान्यतः कोई व्यक्ति किसी भी कृपा, कभी कभी कृपा करता है, कभी कभी द्वेष करता है, कभी कभी क्रोध करता है। अलग अलग मूड्स होते हैं, मूड स्विंग होते हैं हमारे। भगवान का मूड स्विंग नहीं होता, भगवान का सेम मूड रहता है हमेशा, शाश्वत। क्या मूड रहता है? प्रसादाभिमुखम, हमेशा कृपा करने का मूड बना रहता है भगवान का। और प्रसन्ना वदने क्षणम, और भगवान प्रसन्न वदन क्षणम, भगवान का प्रसन्न वदन मतलब हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। हाँ। और वदन क्षणम, उनके सुंदर क्या है, नेत्र हैं। और सुनासम, उनकी नाक बहुत सुंदर है। सुभ्रुवम, उनकी आईब्रोज बहुत सुंदर है। और कपोलम सुरसुंदरम, उनका जो माथा है वो भी बहुत सुंदर है। और सारे देवी देवताओं को इकट्ठा कर लीजिए, उनसे अधिक सुंदरता भगवान की होती है। हाँ। सुरसुंदरम, द लॉर्ड्स फेस इज परपेचुअली वेरी ब्यूटीफुल and pleasing in attitude to the devotees who see him. He appears never to be displeased and he is always prepared to award benedictions to him. हमेशा प्रसादाभिमुखम शश्वत, हमेशा भगवान कृपा करने के लिए तैयार रहते हैं। हम्म। और उनकी आंखें, उनका मुखमंडल, उनकी नासिका, उनके भ्रूह, उनकी भौरें, उनका कपोल, माथा, सब कुछ बहुत सुंदर है। ही इज मोर ब्यूटीफुल देन ऑल द डेमिगॉड्स। सुर सुंदरम, है ना। तो भगवान निराकार नहीं है, भगवान के एक साकार सुंदर रूप का वर्णन यहाँ पे किया गया है। कैसा श्लोक है ये? प्रसादाभिमुखम शश्वत प्रसन्ना वदने क्षणम सुभ्रुवु, हाँ, सुनासम सुभ्रुवम चारु कपोलम सुरसुंदरम। आगे क्या बता रहे हैं? तरुणम रमणीयांगम अरुण ओष्ठे अरुणोष्ठे क्षणाधरम प्रणताश्रयम नृमण निर्मण प्रणताश्रयम प्रणताश्रयम कितना थोड़ा कठिन हो रहा है ना। प्रणताश्रयण नृमणम शरण्यम करुणार्णवम। तो आगे क्या बता रहे हैं? तरुणम रमणीयांगम, तो भगवान तरुण है, तरुण मतलब यूथफुल है। कभी भगवान बूढ़े नहीं होते हैं, है ना। नव यौवनम च, हम जो वेस्टर्न अगर थियोलॉजी को देखें तो वहां पे क्या दिखाया जाता है? ईश्वर जो है, उनको गॉड जो है, एक बूढ़ा सा आदमी है, बादलों के पीछे बैठा होता है, हमेशा गुस्से में रहता है, उसके हाथ में कुछ वज्र जैसा रहता है, आप कुछ गड़बड़ कर तो मारने के लिए तैयार रहता है, इस तरह का से भाव ऐसा दिखाते हैं ना, अगर आपने देखा होगा, है ना। अगर आप गॉड इन क्रिश्चियन थियोलॉजी, जैसे अगर आप इमेज इस तरह के देखें ना, बूढ़ा आदमी दिख रहे हैं, इनका गॉड ऐसे है। ऐसी भावना है उनके गॉड की, देख पा रहे हैं। गुस्सैल व्यक्ति हैं, है ना। प्रसादाभिमुखम नहीं है, कृपा करने के लिए तैयार नहीं है, देखो गुस्सा करने के लिए तैयार है, है ना, प्रसादाभिमुखम नहीं है। हाँ। और तरुण तो बिल्कुल ही नहीं है, बूढ़े हैं पूरे, है ना। तरुण लग रहे हैं, कहीं से कहीं तरुण नहीं लग रहे। लेकिन भगवान कैसे हैं?
तरुणम रमणीयांगम, उनका हर एक एक अंग बहुत सुंदर है। कितना सुंदर है? अरुणोष्ठ इक्षणधरम, उनके होंठ अरुण के समान है। अरुणी, अरुणी मतलब जो सुबह सुबह सूर्य उदय, जब नया नया सूर्य उदय हो रहा होता है, सूर्यास्त हो रहा होता है, तो सूर्य को लाल रंग का प्रतीत होता है, पिंकिश, है ना। तो अरुणोष्ठ इक्षण अधरम, तो उनकी आंखें, उनके होंठ, हाँ, वो सब कैसे हैं? अरुण है। और प्रणताश्रयम नृण नृमणम, प्रणताश प्रणत आश्रयम, आश्रणम, भगवान क्या है? जो सरेंडर्ड व्यक्ति है, प्रणत है, उसके आश्रय है, उसको आश्रय प्रदान करते हैं। शरण्यम, शरण्यम मतलब ही इज वर्दी ऑफ टेकिंग शेल्टर, मतलब और कोई, है ना, शरण्यम नहीं है, मतलब हर व्यक्ति की शरण स्वीकार नहीं की जा सकती है, भगवान की शरण स्वीकार की जा सकती है ना। क्या है वो श्लोक है? देवर्षि भूताप नृणाम पितृणाम न किंकरो नायमृणी चराजन, सर्वात्मना यः शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तुम। तो भगवान है वर्दी ऑफ टेकिंग शेल्टर, है ना। क्यों? क्योंकि भगवान ही शेल्टर दे सकते हैं, और किसी की बस की नहीं है शेल्टर देना। इसका सबसे बड़ा प्रमाण मिलता है रामायण में, कि रावण भगवान शिव का आश्रय लेता है, लेकिन जब वास्तव में भगवान राम के साथ युद्ध होता है, तो शिव जी अपने कान पे हाथ रख लेते हैं, रावण पुकारता है, शिव जी सुनते ही नहीं है। तो पार्वती माता कहती है कि आपका चेला पुकार रहा है, आपका भक्त पुकार रहा है, सुन क्यों नहीं रहे? बोले मुझे नहीं सुनना है। बोले पहले क्यों सुने थे? बोले पहले मारने वाला नहीं आया था, तब तक मैं एक्सटेंशन दे रहा था, लेकिन अब तो राम जी आ गए हैं, तो अब तो मुझ में कुछ नहीं कर सकता। तो शिव जी बिल्कुल मतलब शरण दिए ही नहीं, जबकि रावण पूरा जीवन यही सोचता रहा कि मैं तो शिव जी का महान भक्त हूँ, शिव जी निश्चय रूप से मेरी रक्षा करेंगे, है ना। इसी प्रकार से हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में कि शिव जी बाणासुर का साथ देते हैं, है ना। और फिर भगवान बाणासुर को मार देते हैं, मार उसे हाथ काट देते हैं, है ना। भगवान शिव जी काशी नरेश का साथ देते हैं, और भगवान तो काशी नरेश को मार भी देते हैं, और साथ में काशी को भस्म कर देते हैं, और फिर शिव जी को दौड़ करके भुवनेश्वर आना पड़ता है ना, लिंगराज के रूप में। तो सारे हम ऐसे उदाहरण देखते हैं कि, है ना, शिव जी भी अपने भक्त को शरण नहीं देते हैं। ऐसे शास्त्रों में कितने कितने उदाहरण हैं अल्टीमेटली, लेकिन कृष्ण अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, इसलिए ही इज वर्दी ऑफ टेकिंग शेल्टर। हाँ, क्यों? क्योंकि करुणार्णवम, हाँ, जैसे कान्हूचरण रो के पीछे आप देखिए इतना सुंदर समुद्र है ना। तो ये जो समुद्र है, ये खारा पानी का समुद्र लेकिन भगवान कैसे हैं? भगवान करुणा के सागर है ना। करुणार्णवम, तरुणम रमणीयांगम, अरुण ओष्ठक्षणधरम, प्रणताशरणम नृणम, शरण्यम करुण शरण्यम करुणार्णवम। तो भगवान है शरण्य, शरण्य मतलब शरण लेने योग्य, इनकी शरण ले सकते हैं, तो हमारे साथ चीटिंग नहीं होगी। और किसी की शरण लेंगे तो हम निश्चित रूप से चीटिंग हो जाएगी हमारे साथ। और भगवान के सुंदर रूप में वर्णन क्या है? श्रीवत्सांकम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम, शंख चक्र गदा पद्मेर अभिव्यक्त चतुर्भुजम। अभिव्यक्त चतुर्भुजम, भगवान के चतुर्भुज अभिव्यक्त है, बहुत सुंदर तरह से व्यक्त है, बहुत सुंदर दिखते हैं। हाँ, और उनके हाथ में क्या है? शंख चक्र गदा पद्मेर, शंख चक्र गदा पद्म है। और पुरुषम, वो एक व्यक्ति है, ही इज द सुप्रीम पर्सन। वनमालिनम, वनमालिनम मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान को बहुत कॉस्टली फूलों की माला चढ़ाना जरूरी है। जैसे मुझे ध्यान है, एक बार हमारे गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति चारू महाराज को हम सीईटी कॉलेज में प्रोग्राम कर रहे थे, तो महाराज बेस में आने वाले थे। तो मैंने कहा कि मैंने हमारे एक स्टूडेंट को भेजा, मैंने 100-200 रुपये दे करके भेजा, मैंने कहा माला खरीद के ले आओ। बोले कौन सी माला लेनी है? मैंने कहा गुलाब की माला ले आओ। तो उससे पहले जीवन में मैंने कभी माला खरीदने के लिए किसी को नहीं भेजा था। और अब ध्यान रखिए, वो समय था जब हमारा आईवीएफ बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगलिंग से गुजर रहा था, आज से 4 साल 5 साल पहले की घटना है।
तो वो जब गया वहां से फोन लगा के बोलता, प्रभु जी ये माला गुलाब की माला 1,000 रुपए की है, 1,100 रुपए की है। मैंने कहा दिमाग खराब हो गया है क्या, 1,100 रुपए की माला होती है क्या? तो क्योंकि मैं कभी माला गरीब गुलाब की माला खरीदा ही नहीं था, तो मुझे गुलाब की माला का रेट ही नहीं पता था, और इतनी कॉस्टली माला। तो मैंने हमारे टेम्पल प्रेसिडेंट से कहा, मैंने कहा प्रभु जी ये तो माला इतनी महंगी है। तो बोले अरे गुरु के लिए जान दे देने, जीवन दे देना चाहिए, माला क्या है, 1,000 रुपए की माला क्या है? मैंने कहा वाह, मैंने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन आई वाइफ का तो स्टैंडर्ड थोड़ी ना है। तो एनीवे तब कोई भक्त माला बना करके लेके आए गुलाब की माला। लेकिन पॉइंट इज, है ना, गुलाब की माला महंगी हो सकती है, कमल की माला महंगी हो सकती है, लेकिन भगवान क्या पहनते हैं? वन मालिनम, वन में मिलने वाले फूल, मतलब बिल्कुल ही सस्ते वाले जो फूल होते हैं ना, उसकी माला भी भगवान पहन सकते हैं। वन मालिनम, भगवान तो पहनते ही है वो वाली माला। ही प्रेफर्स टू वियर ऑल दस सिंपल माला, है ना, जो जो जंगल के फूल के कॉस्टली होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, है ना, वैसी माला भी भगवान पहन सकते हैं, पहन लेते हैं। वन मालिनम। और श्रीवत्सांकम, भगवान के चेस्ट के ऊपर श्रीवत्स का साइन होता है। श्रीवत्स एक गोल्डन हेयर होता है ना। अभी श्रीवत्स की एक विशेषता क्या है? लक्ष्मी देवी भगवान की छाती के ऊपर, चेस्ट के ऊपर विराजमान है श्रीवत्स के रूप में, है ना। एक बार की बात है कि भृगु मुनि ने टेस्ट करने के लिए कि भगवान कौन है ना, पहले ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया। तो ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया तो ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित हुए, लेकिन मन ही मन उन्होंने क्रोध को रखा, है ना, लेकिन मुंह से बोले नहीं। लेकिन भृगु मुनि समझ गए, यद्यपि भृगु मुनि ब्रह्मा जी की पुत्र हैं, समझ गए कि हमारे पिताजी प्रणाम नहीं करने से इनके ईगो हर्ट हो गया है, लेकिन कुछ बोले नहीं, उन्होंने अपने क्रोध को दबा लिया। कोई बात नहीं, उसके बाद गए शिव जी के पास। अब ब्रह्मा जी को उन्होंने मुंह से प्रणाम नहीं किया, कुछ बोले भी नहीं, लेकिन शिव जी को तो मुंह से गाली दी। और जैसी गाली दी तो शिव जी तो त्रिशूल उठा करके चले मारने, दौड़ने के लिए, दौड़ मतलब मारने के लिए दौड़े। पार्वती माता ने पकड़ लिया, अरे क्या करें, आपके आपके भाई जैसे हैं, जो कि शिव जी का भी प्राकट्य रुद्र के रूप में ब्रह्मा जी के मतलब आईब्रोज के बीच से हुआ है। तो शिव जी भी एक तरह से देखा जाए तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, रुद्र के रूप में। और भृगु मुनि भी तो उनके भाई हुए। तो पार्वती माता कह रही है, अरे भाई को मारेंगे, कल न्यूज़पेपर में छप जाएगा कि भाई ने भाई को मार दिया, है ना। अरे थोड़ी सी गाली दी, सुन लीजिए ना। क्या गाली दी? अरे काम धंधा करते नहीं हो, ध्यान लगा के बैठे रहते हो, और क्या कहते हैं, है ना, ऐसे मुंडमाला डाली हुई है, और भभूत लगाई हुई है, पागलों की तरह रूप बनाया हुआ है, ऐसा करके बहुत गाली दी है। और शिव जी को भयंकर गुस्सा आया। ये भृगु मंदिर नोट बनाने ही गए थे, चेक करने के लिए गए थे कि भाई मतलब क्या कहते हैं, कौन कैसा रिएक्ट करता है अगर मैं सम्मान नहीं करता हूं तो समझ गए कि भाई शिव जी तो उनको मान सम्मान नहीं कर, उनको गाली दो तो उनको बहुत फिर ये रिएक्ट करते हैं। अब गए भगवान विष्णु के पास। तो ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किए, शिव जी को मुंह से गाली दिए, और ब्रह्मा जी को तो सीधे पैर से छाती पे मार दिए, आघात किए। सोते रहते हैं हमेशा, और झट से पैर पे उन्होंने मारे। जैसे ही मारे, तुरंत विष्णु जी उठ के जाग गए। और जैसे विष्णु जी उठ के जाग गए, और उन्होंने भृगु मुनि के पैर पकड़ लिए, बोले कहीं मेरी कठोर छाती से आपके कोमल पैरों के ऊपर चोट तो नहीं हो गई? अगर लग गई तो मुझे क्षमा करिएगा, मुझे नहीं पता था आप आ रहे होते तो हम पहले से तैयारी करते। भृगु मुनि ने जब भगवान का ये एटीट्यूड देखा तो भृगु मुनि की आंखों से आंसू आ गए। और भृगु मुनि बहुत ज्यादा पछतावा हुआ उनको कि देखो मैं भगवान की परीक्षा ले रहा हूँ। ये भगवान है जो किसी भी प्रकार का इनके अंदर क्रोध नहीं है, किसी प्रकार का इनके अंदर ईर्ष्या नहीं, कि द्वेष नहीं है, यही तो भगवान है। तो भृगु मुनि क्या कहते हैं, लेकिन क्योंकि भृगु मुनि छाती पे पैर मारे थे भगवान की, और भगवान की छाती पे कौन रहती है? लक्ष्मी देवी रहती है। तो लक्ष्मी देवी नाराज हो गई। लक्ष्मी देवी कहती है, अच्छा हम यहाँ मेरे को लात, मेरे रेसिडेंस में, मेरे क्षेत्र में लात मारोगे, ठीक है मैं श्राप देती हूँ, सारे ब्राह्मण गरीब ही रहने वाले हैं। तब से फिर यही हो गया कि जितने ग्राम ब्राह्मण हैं वो बेचारे, है ना, तब से गरीब हैं। क्योंकि लक्ष्मी देवी थोड़े उनसे नाराज चल रही है भृगु मुनि के कारण। तो श्रीवत्स भगवान की छाती पे है, ये लक्ष्मी देवी का चिन्ह है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि श्रीवत्स का चिन्ह एक्चुअली अंकित करता है कि कोई व्यक्ति अगर भगवान का दर्शन कर रहा है, तो भगवान के छाती पे बैठी हुई लक्ष्मी देवी उस भक्त का दर्शन करती है।
और बोलती तुम मेरे स्वामी का दर्शन कर रहे हो, मेरे स्वामी को प्रणाम कर रहे हो, मेरे स्वामी के आश्रय ले रहे हो, ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर विशेष दृष्टिपात करूंगी, दृष्टि रखूंगी। तो लक्ष्मी देवी की विशेष दृष्टि, विशेष कृपा किसी को मिले तो सोचिए उसका जीवन कैसा होगा। तो इसलिए भी भगवान की छाती के ऊपर लक्ष्मी देवी विराजमान है, श्रीवत्सांकम, है ना। तो भगवान की छाती पे श्रीवत्स है, तो श्रीवत्स है। और घनश्यामम, भगवान का जो रंग कैसा है, घनश्याम, न्यू मानसून क्लाउड की तरह है। तो श्रीवत्सांकम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम शंख चक्र गदा पद्मेर अभिव्यक्त चतुर्भुजम, बहुत सुंदर तरीके से उनका चतुर्भुज व्यक्त है। और किरीटिनम कुंडलिनम केयूर वलायान्वितम कौस्तुभा कौस्तुभाभरणग्रीवम पीत कायु पीत कौशेयवासनम। तो पीत कौशेयवासम, भगवान पीले सिल्क क्लोथ पहनते हैं, कौस्तुभ मणि अपने गले पे धारण करते हैं। वैकुंठ में भगवान विष्णु के पार्षद भी चतुर्भुज होते हैं और श्याम वर्ण के होते हैं। और किरीटिनम कुंडलिनम, और मुकुट धारण करते हैं, कुंडल धारण करते हैं, कान के कुंडल होते हैं, और नेकलेस पहनते हैं, और ब्रेसलेट्स पहनते हैं। इस ये पहले जो लिखा है ना, किरीटिनम कुंडलिनम केयूर और वलय अन्वितम, ये सब चीजें जो है ना, मुकुट धारण करना, कुंडल पहनना, और नेकलेस पहनना, और हाथों में ब्रेसलेट्स लगाना, ये तो वैकुंठ में भगवान विष्णु के पार्षद भी ऐसा पहनते हैं, जिनको भी सारूप्य मुक्ति प्राप्त होती है। जैसे पौंड्रक नाम का एक व्यक्ति था ना, पौंड्रक, वो क्या करता था, वो बहुत देर तक अपना मेकअप करता था, बिल्कुल अपने आप को भगवान की तरह सजाता था, लेकिन भगवान से द्वेष करता था हालांकि। तो भगवान ने पौंड्रक का वध किया और उसको सारूप्य मुक्ति प्रदान करी, मतलब अपने जैसा रूप प्रदान किया, क्योंकि पौंड्रक हमेशा भगवान कृष्ण के रूप का चिंतन दर्शन करता था। तो वैकुंठ जगत में सभी लोग भगवान की तरह ही दिखते हैं, चतुर्भुज रूप के। इनफैक्ट जब हम देखते हैं बृहद भागवतमृतम की स्टोरी आती है कि जब गोप कुमार वैकुंठ जाते हैं, तो वैकुंठ में रहते हैं, वैकुंठ को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन बहुत दिन तक उन्होंने चतुर्भुज रूप लिया एक्सेप्ट नहीं किया होता। तो सब वैकुंठ पक्के पार्षद कहते हैं, अरे आप क्या प्राप्त करना है, तो जीवन का हाईएस्ट परफेक्शन मिल गया है, हम वैकुंठ में आ गए हैं, तो क्यों तुम अभी चतुर्भुज रूप धारण नहीं कर रहे, जल्दी धारण कर लो। जैसे इस्कॉन में कोई आता है ना, तो व्हाइट कपड़े में आता है, हम उसको बोलते हैं तुम जल्दी सैफरन ले लो, जल्दी सैफरन ले लो, ऐसा बोलते हैं ना। तो वैसे ही वैकुंठ जगत में क्या कहते हैं, जो सैफरन ले लेता है इस्कॉन में, उसको बोलते हैं कि तुम जल्दी सन्यास ले लो, जल्दी सन्यास ले लो। कोई जीन्स टी शर्ट वाला होता है, उसको सबसे पहले बोलते तुम जल्दी धोती कुर्ता ले लो, जल्दी धोती कुर्ता ले लो, है ना। कोई बाल वाला होता है, उसको पहले उसको बोलते तुम जल्दी हेड शेव कर लो, जल्दी हेड शेव कर लो। कौन नॉन इनिशिएटेड होता है, उसको बोलते तुम जल्दी दीक्षा ले लो, जल्दी दीक्षा ले लो। तो इस तरीके से भक्त लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को उत्साह प्रदान करते हैं। तो वैकुंठ जगत में सभी भक्त लोग गोप कुमार को कह रहे हो तुम जल्दी चतुर्भुज रूप लो, ये कब तक द्विभुज रूप में रहोगे, तुम चतुर्भुज रूप में रहो। हम सब यहाँ पे चतुर्भुज रूप में रहते हैं, और चारों भुजाओं से हम भगवान की सेवा करते हैं। तो वैकुंठ में भी भगवान के पार्षद, आप अजामिल वाले स्टोरी में देखिए, तो भगवान के पार्षद बिल्कुल भगवान विष्णु की तरह दिखते हैं। लेकिन थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर कहाँ पे है, थोड़ा सा अंतर है कि एक तो भगवान विष्णु के पास कौस्तुभ मणि होती है, जो पार्षदों के पास नहीं होती है, और भगवान विष्णु का श्रीवत्स होता है, जो पार्षदों के पास नहीं होता है ना। तो ये इनसे अंतर पता चलता है कि ये भगवान विष्णु है या भगवान विष्णु के पार्षद है। तो पीत वस्त्र मतलब येलो धोती तो सभी पहनते हैं वहां पे, और मुकुट भी धारण करते हैं, कुंडल भी धारण करते हैं, और ब्रेसलेट्स भी धारण करते हैं, नेकलेस भी धारण करते हैं, लेकिन कौस्तुभ मणि जो होती है ना, ग्रीवम मतलब यहाँ पे गले में धारण करते हैं, ये भगवान की एक विशेषता है। और क्या भगवान के रूप का वर्णन किया गया है, कांची कलाप पर्यस्तम लसत कांचनुपुर नुपुरम दर्शनीयतम शांतम मनो नयनवर्धनम। अब बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं कि कांची कपाल, कांची कलाप, हाँ, पर्यस्तम,
मतलब भगवान की वेस्ट जो होती है ना, कमर में भगवान छोटी छोटी बेल्ट वाली बेल्ट पहनते हैं ना, लेदर की बेल्ट नहीं लगाते हैं, है ना। और भगवान की बेल्ट कैसी होती है, गोल्डन, और छोटी छोटी बेल्ट लगी होती है उसमें। लसत कंचन नुपुरम, और भगवान गोल्डन नुपुर यानी पायल पहनते हैं। हाँ। और सबसे अच्छी बात क्या है, दर्शनीय तमम। तमम मतलब समझते हैं ना, दर्शनीय तमम मतलब दर्शनीय, दर्शनीयतर, दर्शनीयतम, देखने में सुंदर, देखने में और सुंदर, देखने में सबसे अधिक सुंदर। तो दर्शनीय, दर्शनीयतर, दर्शनीयतम, सुपरलेटिव, सुपर एक्सेलेंट फीचर है दर्शनीयतम। दर्शनीयतम, शांतम। शांतम मतलब भगवान पीसफुल है, काम है, क्वाइट है, बहुत ही सुंदर तरीके से मुस्कुरा रहे हैं। और इतने भगवान सोबर हैं कि उनको देखकर कि कोई भी व्यक्ति, उनका मन आ सकता है। मन नयन वर्धनम, इज वेरी प्लीजिंग टू आईज एंड माइंड। इस संसार में भी हम देखते हैं कोई व्यक्ति, अगर व्यक्ति कोई सोबर है ना, केवल उसकी बात सुनने से, उसको देखने से आपको शांति मिलेगी। हमारे गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति चारू महाराज को मैंने देखा है, राधानाथ महाराज को मैंने देखा है, लोकनाथ महाराज को देखा है फेस टू फेस। आप इन लोगों के पास में आप जाएंगे, इनको सुनेंगे, इनको केवल देखेंगे ना, तो आपको एक मन में शांति लगेगी। तो जिन भगवान के भक्त लोग कितने सोबर और शांत हैं, वो भगवान कितने शांत होंगे, कितने पीसफुल, कितने काम होंगे। और उनका संग करने का लाभ क्या मिलता है, मन नयन वर्धनम, माइंड और जो आईज है उसको एक वर्धन, उसको बहुत प्लीजिंग लगता है, बहुत आनंद मिलता है। तो ऐसा भगवान का दर्शनीयतम, दर्शनीयतमम, दर्शनीयतम, दर्शनीयतमम शांतम। ही इज सुपर एक्सीलेंट, सुपरलेटिव, बहुत सुंदर है। मन को और हमेशा शांत रहते हैं, सोबर रहते हैं, क्वाइट रहते हैं, पीसफुल रहते हैं, डिस्टर्ब नहीं होते हैं। जैसे जीव जो है, भौतिक हृदय के अंदर विभिन्न प्रकार के भौतिक भाव आते हैं, विभिन्न प्रकार के मतलब प्रॉब्लम्स आती है, विभिन्न प्रकार के वेग आते हैं, सर हम डिस्टर्ब रहते हैं। भगवान शांत रहते हैं, कभी डिस्टर्ब नहीं रहते। हम्म। और इसलिए उनको देख कर क्या होता है, मनः नयन वर्धनम, माइंड और आंखें प्लीज हो जाती है। इस प्रकार से है ना, भगवान का सुंदर रूप का वर्णन करते करते आगे बोल रहे हैं कि पदभ्याम नखमणि श्रेण्या विलासित विला वि, विलसद्भ्याम समर्चताम हृत्पद्म कर्णिका धिष्णम आक्रमा आक्रम्यात्मनि अवस्थितम। तो बोल रहे हैं पदाभ्याम नख मणि श्रेण्य। अभी जो भगवान की जो मणि है, मतलब जो भगवान की जो टोज है ना, जो टोज के ऊपर क्या बोलते हैं, नेल्स हैं, वो मणि के समान है। और बहुत सुंदर सुंदर नेल्स है भगवान के, चाहे हाथों के नाखून हो, चाहे पैरों के नाखून हो। जैसे हमारे नाखूनों में देखिए आप, कभी कुछ शेप होता है, कोई शेप होता है। जैसे मेरे पैर में भी नाखून के ऊपर स्किन चढ़ गई है, तो फिर वहां पस इकट्ठी हो रही है, पेन हो रहा है, अभी उसको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। भगवान को ऐसा ये सब समस्या नहीं होती है ना। नख मणि श्रेण्य, भगवान की जो नेल्स हैं वो क्या है, बहुत बिल्कुल जेम्स की तरह है, ज्वेल्स की तरह है, चमकते हैं, उससे आभा निकलती, शो, उससे लाइट निकलती है। भगवान के, ऐसा कहते हैं कि जो बड़े बड़े योगी होते हैं ना, वो मन की गति से चलने पर भी भगवान के चरणों की नख से निकलने वाली ज्योति तक ही पहुंच पाते हैं। पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायुरथापि मनसो मुनि पुंगवानाम। मुनि पुंगवानाम, बड़े बड़े मुनि लोग भी केवल कहाँ तक पहुंच पाते हैं, भगवान के चरणों से निकलने वाले ज्योति तक ही पहुंच पाते हैं। इतनी सुंदर भगवान की नखमणि है। और क्या बोल रहे हैं, विलासभ्याम समर्चतम, समर्चताम, बोल रहे हैं, है ना, ग्लिटरिंग लोटस फीट, उनके जो आ, मतलब चरण कमल हैं, वो ग्लिटर कर रहे हैं, मतलब इतना चमक रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि भगवान का जो सुंदर चेहरा होता है वो मिरर की तरह होता है। कभी कभी उनके जो फ्रेंड्स होते थे, उनको अगर अपना रूप सजाना होता था, कंघी उंगी करनी होती थी, तो भगवान के गालों को देख लेते थे, इतना भगवान चमकते हैं। तो उसी तरीके से भगवान का जो चरण कमल है वो भी ग्लिटर कर रहा है ना। और जो भगवान का ध्यान करते हैं, कैसे ध्यान करते हैं,
हरित पद्म कर्णिका। हृदय क्यों ऐसा 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 विचार करते हैं कि हृदय रूपी कमल के ऊपर ये भगवान का सुंदर चतुर्भुज रूप प्रकट हुआ है ना। भगवान उसमें आश्रित है, धिष्णम। हाँ, और अक्रम्य आत्मनि अवस्थितम, हृदय के अंदर भगवान अवस्थित है। सो रियल योगीज मेडिटेट अपॉन द ट्रांसेंडेंटल फॉर्म द लॉर्ड एज ही स्टैंड्स ऑन द होल ऑफ द लोटस ऑफ देयर हार्ट्स। हृदय रूपी कमल के ऊपर भगवान के इतना सुंदर रूप विद्यमान है, और उनके लोटस फीट ग्लिटरिंग, ज्वेल लाइक नेल्स ऑफ हिज लोटस फीट ग्लिटरिंग, है ना, और उनके नख कमल से सुंदर आभा निकल रही है। इस प्रकार से योगी लोग भगवान का सुंदर ध्यान करते, सुंदर रूप का ध्यान करते हैं। ये 4-5 श्लोकों को हमको मेमोराइज करना चाहिए, और इस तरीके से भगवान के एक सुंदर रूप को हमें मेडिटेट करना चाहिए। जब हम, इफ विल बिकम ट्रेंड, अगर हम भगवान के सुंदर रूप का ध्यान करने में ट्रेंड हो जाएंगे, तो इस संसार का कोई भी भौतिक रूप हमें आकर्षित नहीं कर पाएगा ना। तो इसलिए दिस इज द मेडिटेशन वी ऑल मस्ट डू, ऐसा नारद मुनि ध्रुव महाराज को सिखा रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय।